कौम मदियन की गलियां आज अजीब खामोश थीं। ऐसी खामोशी जैसे किसी तूफान से पहले की आखिरी सांस, ऐसी खामोशी जैसे ज़मीन किसी बड़े हुक्म की मुंतज़िर हो। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम सुबह से अपनी कौम के घरों के करीब खड़े इन्हें अल्लाह के अज़ाब से ख़बरदार कर रहे थे, लेकिन कौम के चेहरों पर हठ धर्मी और तकब्बुर के साए और गहरे होते जा रहे थे। धोखे, नापतोल में कमी, सूद, माल में ख़यानत, कमज़ोरों पर जुल्म, ये सब गुनाह आज उनके लिए मामूल बन चुके थे। इन्हें यूँ लगता था कि उनकी दौलत ही उनकी खुदा है, उनकी दुकानें ही उनका सहारा हैं, और उनके बाजू ही उनकी ताकत। लेकिन ना वो जानते थे, ना समझते थे कि जब कौम आखिरी हदी उबूर कर जाए तो फिर अल्लाह का फ़ैसला भी खामोश नहीं रहता। आसमान ने जैसे करवट बदली, दिन के एक हिस्से में अचानक मौसम तब्दील होने लगा। बादल नहीं थे, लेकिन फिज़ा जैसे भारी हो गई, ज़मीन जैसे धड़कने लगी हो। होंठ में अजीब सा दबाव, अजीब सा बोझ उतर आया। बच्चे रोना शुरू हो गए, जानवर बेचैनी से एक जगह ठहर नहीं रहे थे, परिंदे आसमान से गायब हो चुके थे। मांग ने घरों के दरवाजे बंद करना शुरू किए, मगर दिलों के दरवाजे अभी भी हिदायत के लिए बंद थे। शोएब अलैहिस्सलाम की आखिरी पुकार। हज़रत शोएब ने एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का फ़ैसला करीब है। आखिर कब तुम सच्चाई कबूल करोगे? कब तुम नापतोल दुरुस्त करोगे? कब तुम कमज़ोरों पर रहम करोगे? लेकिन इस कौम ने क्या कहा? ऐ शोएब, अगर तुम सच्चे हो तो लाओ अपना अज़ाब, हम देखते हैं तुम्हारा रब क्या कर सकता है। ये जुमला सिर्फ इनकार नहीं, ये सरकशी और बगावत की आखिरी हद थी। और जब कौम किसी हद से आगे चली जाए, तो फिर फैसले आसमानों से उतरते हैं। वो लम्हा जब अल्लाह का हुक्म नाज़ल हवा, एक गरज की आवाज़, ऐसी गरज जो इंसानों के दिलों को चीर दे, ऐसी आवाज़ जो पहाड़ों को हिला दे, जो बस्तियों को लर्जा दे। ये गरज पहले आसमान पर सुनाई दी, फिर फिज़ा में फैल गई। लोग हैरान थे, खौफज़दा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पहले एक तेज चीख आसमान से उतरी, सीहा, ऐसी चीख जो कानों से किया रूहों तक को चीर डाले। घरों की दीवारें हिलने लगीं, ज़मीन थरथराने लगी। वो चीख इतनी शदीद थी कि लोग अपने हाथ कानों पर रख कर गिर पड़े। लेकिन कान तो बंद किए जा सकते थे, रूहें नहीं। ज़मीन ने अपना ग़ज़ब दिखाया, फिर ज़मीन फटने लगी। घर एक लम्हे में ढह गए, बाजार, दुकानें, दौलत, ख़जाने, सब एक लम्हे में मिट्टी में मिल गए। कौम शोएब की वो गलियां जो कभी तकब्बुर से भरी थीं, अब खाक और टूटे पत्थरों का मैदान बन चुकी थीं। कोई ना बचा, ना बादशाह, ना ताजिर, ना वो लोग जो खुद को अक्लमंद समझते थे। अल्लाह ने एक लम्हे में बता दिया, जुल्म का अंजाम हमेशा अबरत होता है। शोएब अलैहिस्सलाम का सब्र। हज़रत शोएब और उनके ईमान वाले साथी पहाड़ की तरफ हटा दिए गए थे। वो सब कुछ देख रहे थे, अपनी आँखों से। वो कौम जिसे वो सालों तक समझाते रहे, अब मंजर से गायब हो चुकी थी। शोएब की आँखों से आंसू बह निकले। आपने नरम लहजे में कहा, मैंने तुम्हें खूब समझाया था, लेकिन तुमने अपनी तबाही खुद लिखी। पहाड़ों की चोटी पर खड़े शोएब ने इस धूल ज़दा मैदान को देखा, जहाँ कभी जिंदगी थी, और आज सिर्फ खामोशी। अबरत आज भी बाकी है। ये वाक़या सिर्फ उनकी कौम का अंजाम नहीं था, ये हम सब के लिए पैगाम था। नापतोल में कमी तबाही लाती है, धोखा ज़िंदगी बर्बाद करता है, कमज़ोरों पर जुल्म अल्लाह के ग़ज़ब को बुलाता है, माल की हरस इंसान को अंधा कर देती है। कौमें दुनिया में ताकत से नहीं, अदल और सच्चाई से बचती हैं। कौम शोएब मिट्टी में दबी पड़ी थी। वो बाजार जिनमें कभी फुरूर था, आज मलबे का ढेर बन चुके थे। वो गलियां जहां कभी लोग दौलत के नशे में चलते थे, आज वहां हवा भी धीरे चलती थी, जैसे झिझक रही हो। पहाड़ों की चोटियों पर बैठे मोमिन लोग देर तक इस अंजाम को देखते रहे। ये सिर्फ एक बस्ती का खातिमा नहीं था, ये सदियों के लिए अबरत का बाब था। इस वादी में ऐसी खामोशी उतरी थी, जैसे ज़मीन खुद मातम कर रही हो। लाशें नहीं, अबरत बाकी रह गई। कौम शोएब को जो अजाब मिला था वो सिर्फ मौत नहीं था, वो मटाया जाना था। ना उनके जिस्म बाकी रहे, ना निशान, ना कब्रें, ना साए, ना कदमों के निशानात।
ये अल्लाह का ऐलान था कि जो हक को मिटा दे मैं उसका नाम तक मिटा देता हूँ। आज इस बस्ती में जो भी आता इसे यूं महसूस होता जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। मगर हुआ, वो गवाही देती थी कि यहाँ वो कौम रहती थी जो अल्लाह की बात को हंसी में उड़ा देती थी। हज़रत शोएब का दर्द भरा सजदा। तब शोएब अलैहिस्सलाम खामोशी से इस वादी के एक किनारे पर गए जहाँ कभी उनकी कौम जुमा होती थी। आपने अपनी पेशानी ज़मीन पर रखी, ऐसा सजदा जिसमें शकर भी था और गम भी। आपने कहा, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैंने उनके लिए कितनी दुआएं की, कितनी रातें जागा, कितनी बार इन्हें समझाया, लेकिन हिदायत तेरे हाथ में है ना कि मेरे अल्फाज में। तो आदिल है, हकीम है, और तेरा फैसला हक है। आपके आंसू वादी की रेत में गुम हो रहे थे, लेकिन ये रेत इस दर्द को हमेशा के लिए महफूज कर रही थी। मोमिन साथियों की कैफियत। ईमान वालों ने पहली बार अपनी आँखों से अल्लाह का फैसला देखा था। वो कांप रहे थे, उनके दिल लरज़ रहे थे, उनकी रूहें खौफ़े खुदा में डूब गई थीं। एक बूढ़ा मोमिन बोला, हाय वो दिन जब हम उनसे कहते थे कि अल्लाह से डरो, और वो कहते थे हमारे कारोबार में दखल ना दो। दूसरा बोला, हमें लोग कमज़ोर समझते थे, लेकिन आज अल्लाह ने दिखा दिया कि ताकत गनवारों की दौलत नहीं, ईमान वालों का यकीन होता है। एक नौजवान ने रोते हुए कहा, काश वो एक दिन के लिए भी मान लेते, तो आज ये अंजाम ना होता। मगर तबाही के बाद काश का कोई फ़ायदा नहीं रहता। सरजमीन मदयन का सफ़ेद होता सूरज। अज़ाब के बाद अगली सुबह सूरज अजीब तरह तुलू हुआ। ना लाली थी, ना चमक, बस एक मध्यम सी सफ़ेदी, जैसे फ़िज़ा थकी हुई हो। कहते हैं इस दिन परिंदे भी देर से बोले थे, जानवर भी खामोश थे, और पहाड़ों से आती हुआ में एक खौफ, एक खामोश मातम था। हज़रत शोएब ने कौम के मोमिन लोगों को जुमा किया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, याद रखो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, लेकिन वो बहुत मेहरबान भी है। जो तौबा करे वो उसे बुलंद कर देता है। वो दिन ईमान वालों की ज़िंदगी बदल देने वाला था। एक मोमिन लड़की का सवाल सबसे दर्दनाक जुमला। एक कम उम्र लड़की शोएब के पास आई, इसकी आँखों में आंसू थे। इसने पूछा, नबी खुदा, किया वाकई अल्लाह नाराज़ हो जाता है जब हम थोड़ा सा भी धोखा दें? शोएब ने प्यार से जवाब दिया, बेटी, जब लोग थोड़ा सा धोखा देते हैं तो उनका दिल बहुत बड़ा धोखा देने लगता है, और जब दिल बदल जाए तो फिर पूरी कौम बदल जाती है। ये जुमला आज तक तारीख के सफ़हात में महफूज है। काफ़िले का सफ़र कौम को छोड़कर जाना। एक दिन शोएब को हुक्म मिला कि, ए शोएब, अब इस बस्ती को छोड़ दो, ये ज़मीन अब सिर्फ निशान अबरत है। आपने लोगों को जुमा किया, सब ने अपने मुख्तसर सामान बांधे, ऊँटों पर बैठे, और आहिस्ता आहिस्ता इस वादी से निकलने लगे, जिसने कल तक आवाज़ें संभाली थीं, और आज सिर्फ खाक का बादल उठाती थी। जब वो पहाड़ों के मोड़ पर पहुँचे, तो एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो बस्ती जहाँ कभी जिंदगी थी, अब खामोश पत्थरों का ढेर थी। शोएब ने आहिस्ता से कहा, ए सरजमीन मदयन, हम गवाही देते हैं कि यहाँ एक ऐसे कौम थी जो अल्लाह की बात को भला बैठी थी। फिर आप चुप हो गए, और काफिला आगे बढ़ गया। अल्लाह की सुन्नत जो बदलती नहीं। कौम शोएब का वाक़या आसमानों की एक सदा है जो ज़मानों तक गूंजती रहती है। कौमे नूह ने तकब्बुर किया, ग्रिक हुए। आद ने ताकत पर घमंड किया, हुआ ने उड़ा दिया। समूद ने सरकशी की, चीफ ने हलाक कर दिया। लूत की कौम बेहयाई में डूबी, ज़मीन पलट दी गई। शोएब की कौम ने धोखा दिया, मिटा दी गई। ये सब सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये अल्लाह का कानून है।